अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। भोलेनाथ, तुम तो सब जानते हो ना, का मन में है, का जुबान पर है। तुम तो सब समझते हो कि हम काय दरवाजा लगा, तुमसे थोड़ी ना कुछ छुपा है। तो कौन समझाए सबको? सबसे ज्यादा चोट तो राजीव बाबू को गोली से लगा। जो इल्जाम लगा है उससे लगा। हमारे राजीव बाबू भी नहीं समझ पाए हमको, वो भी हमको गलत समझ लिए। आज जो हुआ, जिस स्पीड से हुआ, अगर ऐसा ही चलता रहे तो बहुत जल्द रिया इस घर की बड़ी बहू बन जाएगी। रिया राजीव नारायण चंदेल। हेलो हेलो मम्मी जी, क्या आप प्लीज मेरे लिए एक काम कर सकती है? बोलो मेरी शहजादी। खुशबू बहुत खुश है तुम्हारी होशियारी पर। बताओ क्या करना है। क्या आप राजीव को मेरे कमरे तक भेज सकती है? तुम फोन रखो, वो आ रहा है। कमाल का दिमाग पाया है इस लड़की ने। राजीव, क्या बात है? वो रिया। क्या हुआ रिया को? रिया मिल नहीं रही है। What? मिल नहीं रही है? हाँ, हमने देखा उसे, वो कहीं मिल नहीं रही। तुम भी शुरू हो जाओ। वो आ रहा है। बोले बाबा, हम तो अपने राजीव बाबू को रिया जी से बचा ही रहे थे ना। अगर वो औरत सच्ची होती, नेक होती, तो हम खुद उनके दोनों के पीछे हट जाते। लेकिन ऐसी बदनीयत बुरी औरत के साथ अपने राजीव बाबू को कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ, नहीं ना छोड़ सकते हैं। रिया जी बर्बाद कर देंगे राजीव बाबू को। रिया! रिया? 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 तुम रो क्यों रही हो? राजीव, राजीव मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। प्लीज सेव मी। मुझे लग रहा है कि विराज वापस लौट आया है। विराज? नहीं रिया, घबराओ मत, डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम है ना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? भोले बाबा से पूछ रहे हैं हम, क्या गलती की है हम? काय हमारा सवाल है, काय हम पर विश्वास टूट गया उनका, काय सब कुछ नहीं कर रहा है। पूछ रहे हैं भोले बाबा से हम कैसे बचाए हम अपने प्यार को। छोटे से आसियाना को बताओ ना, कैसे बचाए हम अपने राजीव बाबू को, कैसे यकीन दिलाए उनको कि उनकी खून सच्ची है, उनकी है। तुम अगर अब भी अपनी और राजीव के रिश्ते को नहीं समझ पा रही हो ना, तो फिर बेहतर यही होगा कि इस रिश्ते को जाने दो। जाने दे। क्या बोल रही है वो? अच्छा, रो मत रिया। अरे तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो,
या तुमको कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होने देंगे हम तुमको। मुझे ये देखकर अपने मन के भ्रम को दूर नहीं कर सकती कुकू। समझ मेरी बात को। तुझे अगर अपने राजीव बाबू पर यकीन ही नहीं है, वो जो भी कर रहा है वो क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, अगर उस पर यकीन नहीं है ना, तो फिर ये रिश्ता बेमानी और बेमतलब हो जाता है। क्यों इस रिश्ते को धोकर इसके दुख को झेलना, अलग हो जा। बुआ जी, बुआ जी, आप अपनी बहू को कह रहे हैं? ये आप कह रहे हैं बुआ जी? हाँ, हम कह रहे हैं। हाँ जी, ये सही नहीं है। तो तू ही बता ना, नहीं संभाला जाता इससे ही रिश्ता। अरे क्या भविष्य होगा इस रिश्ते का? अगर खरे शब्दों में कहूँ ना, तो तू मेरे राजीव के लायक ही नहीं है। गलती करी मैंने, तुझे सर्वगुण संपन्न मानकर। अरे तुझे जब अपने रिश्ते पे, अपने और राजीव के रिश्ते पर यकीन ही नहीं है, जब रिया और राजीव का कॉलेज का रिश्ता तेरे सुहाग के रिश्ते से ज्यादा लायक हो गया है ना, तो बेहतर यही होगा तू इस रिश्ते को छोड़ दे। जाने दे इस रिश्ते को। ऐसे भी रिया ज्यादा लायक है राजीव के लिए। हट जाओ राजीव और रिया के रास्ते से। अतीत में ऐसे भी उन दोनों का। बुआ जी, ये सब हम बाद में बात करेंगे। आपकी तबीयत खराब है, अभी चलिए कमरे में चलते हैं। चलिए। बुआ जी, सच कहिए, बुआ जी कह दीजिए हमको कि हम लायक रह जाओगे। मैं बस इस बात से परेशान हूँ कि तू कितना बदल गई है। पहले तो वो मेरे लिए जान तक देने के लिए तैयार हो जाती थी, लेकिन अब ये जान के कि कभी मेरी शादी तुमसे होने वाली थी, तो कितना बदल गई है। हम उनके जख्म को कुरेद रहे थे कि नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आपका पुराना जख्म हरा हो गया है। सही कह रही हो तुम, कुकू बदल गई है। अब तुम भी बदल जाओ राजीव, वैसे ही बन जाओ जैसे तुम कॉलेज के दिनों में थे, मेरे दीवाने। अब देखिए जननी AI की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। बुआ जी, दवाई। प्रभादी, प्रभादी कैसे हैं आप? हाँ, भवानी की कृपा से बच गए बस। पर भानु, राजीव कुकू के रिश्ते के लक्षण कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे हमको। जब रिया और राजीव का कॉलेज का रिश्ता तेरे सुहाग के रिश्ते से ज्यादा लायक हो गया है ना, तो बेहतर यही होगा तू इस रिश्ते को छोड़ दे। तुम बताओ बोले बाबा, काम नहीं है लायक राजीव बाबू के प्यार के? कि रिया जी हमसे ज्यादा लायक है? जवाब तो बोले बाबा। वो लड़की अतीत से भटककर वर्तमान में घुसी जा रही है। राजीव और कुकू के रिश्ते पर कहर बनकर मंडरा रही है। वो किसी भी वक्त बसने के लिए तैयार। बहुत चाहते रहे वो भानु, बहुत चाहते लड़की है वो। उसी लड़की रिया से राजीव की शादी करवाने वाली है। उसी लड़की रिया को हम सब ने मिलकर
चुना था इस घर की बहू के लिए। अब वो रिया आपके नजरों से उतर गई है और उसकी जगह ले ली है उस कून ने। अब नतीजा ये है कि उस रिया की हर बात, हर काम आपको अखरता है, हर चीज बुरी लगती है। और उस कून ने क्या किया है वो तो हम अभी सब देख ही चुके हैं। और वैसे भी वो लड़की रिया 2-3 दिन में यहां से चली जाएगी इस घर से। जवाब दो भोलेनाथ, जवाब दो। काम राजी बाबू के काबिल नहीं है ना रिया जी हमसे ज्यादा काबिल है। जवाब का ही नहीं देते। कहा हमारा प्यार रिया जी से कम है? बोले बाबा कुछ तो इशारा कीजिए, नहीं तो ये कपूर हमारे हथेली में तब तक जलता रहेगा जब तक कि आपकी तरफ से कोई इशारा नहीं आता। इशारा कीजिए बोले बाबा। लेकिन वो समझेगी, हमें पूरा यकीन है वो जरूर समझेगी। अरे कभी एक वक्त था जब उसने तुम्हारी मदद की थी। हम बात करेंगे उससे, पूरा यकीन है हमको, समझेगी वो। गुजरा हुआ वक्त कभी बदला नहीं जा सकता। तुम ठीक कह रहे हो, तू ही मुझे यहाँ लेकर आई थी, मैं खुद तो नहीं आई थी यहाँ। चाचू आप गलत समझ रहे हो, रिया जाएगी नहीं, देख लीजिएगा, उसे यहाँ से भगाना होगा। अरे वो भाभी के साथ गेम खेल रही है। अरे अंधे हो गए हो तुम? अरे तुम्हें दिखाई नहीं देगा? हमारा बड़ा भाई राजीव, उसकी जिंदगी एक जगह पर आकर अटक गई है। क्या ऐसा होता है सामान्य वैवाहिक जीवन? मुझे तो इस बात का उत्तर मिल चुका है। बेहतर होगा कि तुम ही सच्चाई जानो। प्रभादी, मैं निकलता हूँ, आप अपना ख्याल रखिए। रिया तो भाभी के लिए खतरा थी, अब घर वाले भी रिया के पक्ष में हो गए और भाभी के खिलाफ होते जा रहे। तो समझ नहीं आ रहा क्या करें। बोले बाबा कोई इशारा नहीं आया और ये कपूर भी अब खत्म होने वाला है। इसका माने हम राजीव बाबू और रिया जी के हिस्से हट जाए। वो अतीत का सपना कभी पूरा नहीं हुआ, हमारा विवाह नहीं हुआ, पर क्या अब भी हमारी दोस्ती कायम नहीं रह सकती? भाभी ये फोटो आपको याद दिलाने के लिए कि आप हमारे लिए क्या है, इस घर के लिए क्या है। आशीर्वाद है आप इस घर की, राजीव दादा की नई जीवन की रोशनी है। शायद ये बात सभी भूल गए होंगे, लेकिन सभी को पता है कि आप इस घर के लिए क्या है। बुआ जी की बातों को इतना बुरा मान दे, छोड़िए उस बातों को, इस फोटो पे भरोसा रखिए। जितना प्यार आप दादा से करती हैं, शायद ही किसी ने किसी से किया होगा, और ये बात उन्हें भी पता है। हे भोलेनाथ, मिल गया है सारा। मिल गया है सारा, मिल गया है सारा। ये संजीव बाबू का हाथों संदेशा मिल गया हमको।
हमारा ये अभियान जारी रहेगा। रिया जी से राजीव बाबू को बचाने का हमारा जो संकल्प है वो कायम रहेगा। हम ढाल बन के खड़े रहेंगे राजीव बाबू और रिया जी के बीच में। वो चाहे जितनी भी कोशिश काहे ना कर ले, लेकिन वो हमारे राजीव बाबू के दिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। बुआ जी को आज हमसे तकलीफ हुआ है, हम उनका तकलीफ दूर करेंगे। हम लेके आए हैं ना रिया जी को इस घर में, तो हम अपना गलती सुधारेंगे। हम बुआ जी को जाके बता दें। नहीं, हम जाते हैं उनके पास काढ़ा लेकर और दवाई लेकर, सब ठीक कर देंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भोलेनाथ। यहाँ आई तो लगा जैसे अपने सही जगह पे चली आई, सुकून मिला। बस कुछ दिन और ही मुझे इस घर में रहना है। एक बार तलाक फाइनल नहीं हुआ कि मैं अपनी बदकिस्मती के रास्ते पर चल दूंगी। पर जब तक यहाँ हूँ मैं डर के नहीं रहना चाहती, और मुझे डर है कि कहीं कुहू मेरे साथ विराज जैसा सलूक ना करे, फिर तो मैं जीती जी मर जाऊंगी। ठीक कह रहे हो तुम। रिया के आने से कुओं के भीतर का सहर और ऊंचापन सामने आ गया है। अब तो लगता है कहाँ किससे ब्याह कराने जा रहे थे राजीव का, और कहाँ बदकिस्मती लेके चली गई हमको मुनिया टोला। सही कह रहे हैं अब्दा, सही कह रहे हैं आप। राजीव की शादी अगर रिया से हुई होती ना, तो आज ये गत नहीं होती हमारी। कहाँ हम उन जाहिलों के बहकावे में आ गए। ये देखिए, ये देखो, सब कितने खुश हैं। अब तो जैसे सर्कस है, हर रोज नया तमाशा। सर्वनाश कर दिया मुनिया टोला की इस मुनिया ने। चलो, देर आया पर होश तो आया। तो सोच रही है क्या भाभी? हाँ, कुछ तय किए। हमसे भूल हुआ है ना, बहुत बड़ा भूल, कि रिया जी को हम इस घर में लाए, इस घर में रहने दिए, जबकि सब लोग हमको मना कर रहे थे। अब रिया जी अपना रूप दिखाकर हमको धोखा दे रही है। तो संजय बाबू जिस जिद से हम रिया जी को इस घर में लाए थे ना, अब उसी जिद से हम उनको इस घर से बाहर निकालेंगे। बहुत सही डिसीजन है भाभी आपका, इसमें हमारा पूरा सपोर्ट है आपको। संजय बाबू, जब हम ध्यान से सोचते हैं ना, तो सब कुछ साफ दिखता है कि रिया जी का इस घर में आना वो बहुत बड़ा साजिश है। वो कैसे? हमको हंसनी दीदी के नाम से ना फोन आया था, और हम बेसुध होके ना यहाँ से चले गए उनसे मिलने के लिए। लेकिन वहां हमको हंसनी दीदी नहीं मिली, वहां हमको रिया जी मिली। हेलो, हंसिनी मिलना चाहती है तुमसे। भाभी, ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। नहीं। संजय बाबू, एक बार आप पता कीजिए ना कि जो हमारा शक है सही है का। अब आप तब तक ना हम इस औरत का ना बोरिया बिस्तर बांधते हैं। हम पता लगाते। रिया जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आपको इस घर से दूर वहां रखवाएंगे जहां
जहां विराज आप तक पहुंच ना पाए, और आप हमारे राजी बाबू तक। आपको नहीं लगता दादा, श्राप काटने के एवज में हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है? कुहू से शादी कराकर हमने सबसे बड़ा अन्याय तो राजीव के साथ में किया है। वो छोड़िए भानु जी, श्राप भी कटा कहाँ है अभी? श्राप क्या था कि ये वंश आगे नहीं बढ़ेगा। देखिए ना आप लोग, घर में 2-2 शादियां हुई, 2 बहुएं आई, एक निकल गई और दूसरी निकलने को है, लेकिन कहाँ है खानदान का वंश? इसका मतलब समझते हैं आप लोग कि श्राप अभी भी कायम है। हमें तो लगता है कि तारामती का ये श्राप कोहिया से नहीं बल्कि रिया से कटेगा। जब रिया इस घर में बहू बनकर आएगी, वही इस खानदान के वंश को आगे बढ़ाएगी। हम रिया जी को राजीव बाबू की जिंदगी से निकाल कर रहेंगे। तो हमको पहले से था कि आग लगने के पीछे ना आपका ही नौटंकी, लेकिन इस सबूत के साथ तो फुल्ले यकीन हो गया हमको। सच बताना पड़ेगा सबको।